हेलो सर, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ चेयर इज सोल्ड फॉर कैश प्राइस ऑफ 450 रुपीज़ और अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 210 एंड टू इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज़ 125 ईच। फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द स्कीम। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि चेयर जो है उसको 450 रुपीज़ में सोल्ड किया, मतलब बेचा। उसका कैश प्राइस क्या है चेयर का? 450 रुपीज़। वो क्या है, इंस्टॉलमेंट में जो भी है वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम वो कैश डाउन पेमेंट कितना दिया? 210 रुपीज़। तो 210 रुपीज़ वो दे के बाकी के जो पैसे हैं उसको इंस्टॉलमेंट में फिक्स किया है। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में वो दे के कंप्लीट करेगा। तो कितने कितने का इंस्टॉलमेंट है? 125, मतलब दो फर्स्ट मंथ में 125 देगा, फिर नेक्स्ट मंथ में भी 125। अब हम लोग इसमें ये फाइंड करना है कि वो कितना परसेंट रेट दे रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना परसेंट वो चार्ज कर रहा है जो शॉपकीपर है। तो देखो इसमें सॉल्व कैसे करेंगे हम। कैश प्राइस क्या है? सॉरी, ब्रीफ केस नहीं, चेयर होगा। ठीक है, ब्रीफ कैश प्राइस कितना है चेयर का? 450 रुपीज़। डाउन पेमेंट कितना दिया? 210। अब देखो, इस डाउन पेमेंट दे दिया तो अब जो रिमेनिंग मनी है वही तो वो इंस्टॉलमेंट में देगा ना। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं, अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट में जो उसको देना है। तो कैश प्राइस में डाउन पेमेंट को माइनस किए, कितना? 250 मीन्स 240 रुपीज़ अभी उसको इंस्टॉलमेंट में देना है। इंस्टॉलमेंट कितना है? 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। ठीक है, तो 2 इंस्टॉलमेंट में देगा तो टोटल कितने रुपीज़ देगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 125, नेक्स्ट में भी कितना देगा वो? 125। 2 मंथ है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 से। तो 125 टू ज़ा क्या होता है? 250, मीन्स वो 250 रुपीज़ अभी शॉपकीपर को देगा। देना कितना था? 240, लेकिन वो दे कितना रहा है? 250, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो अब हम लोग को इंटरेस्ट फाइंड करना है कि कितना परसेंट वो इंटरेस्ट दे रहा है। अब देखो, इंटरेस्ट पेड वो कितना दे रहा है? 250 है दे रहा है, और उसको देना कितना था? 240, मीन्स 10 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसको। अब देखो, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल कितना होगा? 240 रुपीज़। ठीक है, अब देखो, मतलब फर्स्ट मंथ में वो जितना पैसा दे रहा है वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो उसको फर्स्ट मंथ में कितना देना था? 240 रुपीज़। ठीक है, अब सेकेंड मंथ में क्या हो रहा है? 240 माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया 125, तो अब माइनस करेंगे तभी तो सेकंड इंस्टॉलमेंट देगा ना। तो 240 में से 125 माइनस के कितना आ रहा है? 150, मीन्स सेकेंड मंथ में 150 रुपीज़ अभी देना है। अब हम लोग टोटल प्रिंसिपल फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ के प्रिंसिपल को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लिए 240 प्लस 115। ठीक है, क्या हो रहा है? 355 रुपीज़। अब यहाँ पे परसेंट फाइंड करना है, तो आर लिए। ठीक है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, क्या होगा? PRT/100। प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 355। रेट अभी फाइंड करना है। और टाइमिंग क्या है? 1 मंथ में दे रहा है ना, मंथली पेमेंट कर रहा है। तो 1 मंथ है तो 1/12 होगा, 2 होता तो 2/12। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। और देखो इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट हम लोग फाइंड किया था ना, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना था? 10 रुपीज़, इसलिए इंटरेस्ट के प्लेस में क्या लिखेंगे? 10। आर हम लोग को फाइंड करने, इसलिए बाकी नंबर को हम लोग इधर ट्रांसफर किए। 100 इंटू 12 मल्टीप्लाई में चला गया एंड 155 डिवाइड में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 100 10 जा 1000 एंड 1000 12 जा 12,000। 5 से होगा डिवाइड, पहले 5 से कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0। अब 71 से 2400 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 33.8%। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। ए टीवी स्टैंड इज सोल्ड फॉर 3000 कैश। ठीक है, अभी देखो कैश प्राइस क्या है? 3000, डाउन पेमेंट 600। इसमें भी क्या करना है? 2 इक्वली मंथ इंस्टॉलमेंट है। कितने कितने का है? 1250 रुपीज़ का। अब इसमें
इसमें अगेन हम लोग को रेट फाइंड करना है, तो सेम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैश प्राइस क्या है 3000, डाउन पेमेंट कितना दिया 600, तो उसको अब इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे देने हैं, तो अब कैश प्राइस में इंस्टॉलमेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसको अभी कितने पैसे देना है 2400 रुपीज़। इंस्टॉलमेंट कितना है, कितने का इंस्टॉलमेंट है, मतलब कितने इंस्टॉलमेंट में देगा, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला 2 इक्वल मंथ, मीन्स इंस्टॉलमेंट कितना हुआ 2, अमाउंट पेड इन इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें लास्ट वाले में क्या किए थे, नेक्स्ट में हम लोग इंस्टॉलमेंट फाइंड किए थे कि टोटल वो इंस्टॉलमेंट में कितना प्राइस कितना पैसा दे रहा है। ठीक है, उसको कितना इंस्टॉलमेंट देना मंथली, वो कितने का फिक्स किया था 1250 रुपीज़ का, और उसको 2 मंथ देना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या आ रहा है 2500। देखो उसको देना कितना है 2400, लेकिन इंस्टॉलमेंट में कितना देना पड़ रहा है 2500, तो वो इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट फाइंड होगा, तो इंटरेस्ट कितना दे रहा है 100 रुपीज़। अब क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल पहले फाइंड करते हैं। फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है, जो रियल प्राइस है उसमें डाउन पेमेंट माइनस किए, तो फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल क्या हो गया 2400। सेकेंड मंथ के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ के प्रिंसिपल में हम लोग इंस्टॉलमेंट को माइनस करेंगे, तो क्या आ रहा है 1150 रुपीज़। अब क्या हम लोग टोटल प्रिंसिपल फाइंड करते हैं, 2 प्रिंसिपल हो गए ना, हम लोग को 1 प्रिंसिपल चाहिए इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे 2400 प्लस 1150। ठीक है, ऐड किया क्या आ रहा है 3550 रुपीज़। अब हम लोग हमारे पास प्रिंसिपल भी है, टाइमिंग भी है और इंटरेस्ट भी फाइंड किए हैं, तो अब हम लोग रेट फाइंड कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है 3550 रुपीज़, रेट अभी फाइंड करना है, और टाइम क्या है 1 मंथ, इसलिए 1/12 लिखे, 1 ईयर में 12 मंथ होता है, इसलिए 1/12 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर को यहीं पे रहने देंगे, 12 इंटू 100 को ट्रांसफ़र किए। ठीक है, 12 इंटू 100 यहाँ ऑलरेडी 100 था, एंड 3550 को किए, 0 और 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 0 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 100 10 जा 1000 एंड 1000 12 जा 12000। अभी देखो अगेन वही नंबर आया जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आया था, तो डिवाइड करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, तो इस बार भी रेट कितना हो रहा है 33.8%, ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। कैश प्राइस ऑफ ए फैन इज 1940 रुपीज। इन द installment scheme it is available for a cash down payment for 620 rupees and 2 equal month, इसमें भी 2 equal month में हम लोग को इंस्टॉलमेंट देना है। इफ द रेट ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन अंडर द स्कीम ऑफ 16%। अब देखो परसेंट इसमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 16%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। इसमें ये नहीं बताया कि जैसे इसमें बताया था कि मंथली वो 1250, इसमें 125 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं बताया, अभी हम लोग को इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से ही इंटरेस्ट भी हम लोग फाइंड करेंगे। पहले तो कैश प्राइस ऑफ फैन ले लिए, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, अभी हम लोग को ये नहीं मालूम है कि वो कितने इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो अभी क्या ले लिए इंस्टॉलमेंट एक्स। ठीक है, अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, देखो डाउन पेमेंट जो है उसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट ऐड करते थे। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट हम लोग फाइंड हो जाता था कि इंस्टॉलमेंट में वो कितना पैसा दिया, तो डाउन पेमेंट में हम लोग प्लस क्या किए 2x। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या हो गया इंटरेस्ट पेड, वो कितना इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या करते थे इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट माइनस अभी क्या करें कैश प्राइस, तो 1940 में 620 माइनस करेंगे क्या आएगा 1320 रुपीज़। ठीक है, अब प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो कैश प्राइस होता था उसमें डाउन पेमेंट माइनस करें, तो हम लोग को फर्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट फाइंड हो गया
अब देखो अब नेक्स्ट में प्रिंसिपल सेकंड मंथ का प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। सेकंड मंथ का प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए क्या करते थे, जो फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल है उसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट को माइनस करते थे। अभी हम लोग इंस्टॉलमेंट एक्स लिए हैं तो माइनस एक्स लिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, टोटल प्रिंसिपल लेना है तो टोटल प्रिंसिपल में क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ को ऐड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ को अब ऐड कर रहे हैं तो 1320 प्लस 1320 क्या हो जाएगा, 2640 माइनस एक्स, ये हो गया टोटल प्रिंसिपल। अब क्या करेंगे, रेट हम लोग ऑलरेडी गिवन है, रेट क्या है 16%, तो अब सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या आ रहा है 2640 माइनस एक्स, रेट क्या है 16 और टाइमिंग क्या है मंथली बोला है, क्वेश्चन में ही बोल दिया 2 मंथली इंस्टॉलमेंट 1/12। अब देखो इंटरेस्ट हमारा क्या आया था, इंटरेस्ट कितना देना है 2x माइनस 1320 रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है, जो हम लोग का डाउन पेमेंट है, ठीक है। डाउन पेमेंट जो हम लोग देते, देखो इधर देखते हैं एक बार, जैसे सेकंड क्वेश्चन में हम लोग इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कैसे फाइंड किए थे, इसमें क्या करते हैं हम लोग, डाउन पे इंस्टॉलमेंट में जितना हम लोग पैसा देते हैं उस पैसे को हम लोग क्या करते थे, जो इंस्टॉलमेंट मतलब डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद जो मनी होता था उसके साथ माइनस करते थे, तो हम लोग को जो इंटरेस्ट है वो फाइंड होता था, ठीक है। तो अभी इसमें क्या कहते हैं 2 इंटू इंस्टॉलमेंट, और अभी हम लोग को इंस्टॉलमेंट मालूम नहीं है कि कितना है, इसलिए क्या किए 2x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या किए हैं, ये जो हमारा जो यहाँ पे आया है रिमेनिंग मनी, इसमें हम लोग कैश प्राइस को माइनस किए हैं, तो क्या बन गया 2x माइनस 1320, तो इंटरेस्ट के प्लेस में भी क्या लिखेंगे 2x माइनस 1320। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या होगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ठीक है। 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा 100 होता है, 25 3 जा 75। अब इसका ब्रैकेट ओपन किया तो क्या होगा 2640 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करें 75 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 को ट्रांसफर किया मल्टीप्लाई में आ गया, 75 2 जा 150 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या रहा है 99,000। अब लाइक टर्म को वन साइड करते हैं, एक्स को ट्रांसफर किए माइनस एक्स था, प्लस में आ गए, माइनस में ट्रांसफर किए प्लस में, 150 प्लस 1 151 एक्स, इन दोनों को ऐड किए तो क्या आ रहा है हमारा 1,01,640 रुपीज़। 151 को ट्रांसफर किए डिवाइड में आया, ठीक है। अब इनको डिवाइड करें तो क्या आ रहा है आंसर 673.11। तो एक्स क्या है हमारा, एक्स हम लोग क्या लिए इंस्टॉलमेंट, मीन्स उस मंथली उसको कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 673.11 रुपीज़, ये मंथली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है, The cash price of a microwave oven is 20,100 rupees. If this is available for 3,700 cash down payment with 2 equal monthly installment at 10% annual rate of interest, then find the amount of each installment. Again अभी इसमें क्या देखो कैश प्राइस दिया हुआ है, डाउन पेमेंट भी दिया, 2 इक्वल मंथ है ये भी बताया और रेट दिया। अब इसमें हम लोग को इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है। अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे। देखो कैश प्राइस, ठीक है, एंड डाउन पेमेंट लिख लिए। अब देखो इंस्टॉलमेंट हम लोग को मालूम नहीं है तो क्या ले लिए एक्स ले लिए, ठीक है। इंस्टॉलमेंट क्या है एक्स, अमाउंट उसको कितना देना है, तो अमाउंट अभी हम लोग क्या लेंगे, सपोज दैट में अमाउंट क्या हो गया 3,700, क्योंकि ये डाउन पेमेंट है और इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में देना, इसलिए ये क्या हो गया 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, इसलिए 3,700 प्लस 2x। देखो टोटल प्राइस और ये इसका माइक्रोवेव का प्राइस है उस, तो इसमें से हम लोग 3,700 रुपीज़ दे चुके हैं, बाकी के पैसे उसको देना है, तो टोटल उसको कितने पैसे देने हैं 3,700 प्लस जो इंस्टॉलमेंट में देते, तो इंस्टॉलमेंट में क्या दे रहे हैं 2x, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं प्लस 2x, तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट मनी। अब इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट हमको देना है उसको हम लोग क्या करते थे टोटल उसमें हम लोग कैश प्राइस को माइनस करते, तो हम
इंटरेस्ट फाइंड होता था, तो अब इसमें हम लोग कैश प्राइस को माइनस करते हैं। 2x है, 2x लिए, अब इन दोनों को माइनस किए, क्या रहा है 16,400, तो ये क्या है हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो कैश प्राइस है उसमें डाउन पेमेंट माइनस करते हैं। तो फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो रहा है 16,400 रुपीज़। सेकेंड मंथ में प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करते थे, फर्स्ट मंथ के अमाउंट प्रिंसिपल में हम लोग इंस्टॉलमेंट को माइनस करते थे। तो इंस्टॉलमेंट अभी क्या है हमारा x, तो x को माइनस करेंगे। अब टोटल प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ के प्रिंसिपल को ऐड किए, क्या आ रहा है 32,800 माइनस x, और परसेंटेज तो हम लोग ऑलरेडी दिया है 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम। टाइम क्या है मंथली, इसलिए 1/12 लिए। ठीक है, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 12 10 जा 120। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट यहाँ फाइंड किया ना, ये 2x माइनस 16,400, यही यहाँ पे लिखे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 122 जा 240 एंड 120 इंटू 16,400 क्या होता है, क्या होगा 19,68,000, और ये 1 से मल्टीप्लाई किए तो। ठीक है, अब लाइक टर्म को वन साइड करते हैं, 240 यहाँ माइनस एक्स है, ट्रांसफर किए प्लस एक्स, तो प्लस एक्स क्या हो गया, 40 था 41, 241 एक्स, इसको ट्रांसफर किए माइनस था प्लस में आ गया। अब ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से क्या आ रहा है 20,08,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, 241 को ट्रांसफर किए तो वो डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से आंसर क्या आ रहा है 8,302.70 रुपीज़। ये हो गया हमारा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज 8,302 रुपीज़ 7 पैसा। ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 को कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में अगर आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।